दोस्तों मैं हूं आपका PSIR एजुकेटर तेलंगाना से। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, तो आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं ये है नेपाल की जनजी प्रोटेस्ट के पिक्चर्स, और इसके बारे में लास्ट ईयर सितंबर में शायद आपको साथ लेंथ में डिस्कस करा हूँ। नेपाल का जनजी प्रोटेस्ट, और अपन 2-3 वीडियोस करे हैं इसके ऊपर। मेरा कलर और झंडे का कलर सेम दिख रहा है ना, राइट। चलिए, और ये भी पिक्चर देख सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा टीयर गैस चलाया गया है स्टूडेंट्स के ऊपर, क्योंकि जेंजी का प्रोटेस्ट है भाई, तो थोड़ा बहुत एग्रेसिव, थोड़ा बहुत वायलेंट रहेगा ही रहेगा, बिकॉज नेचर में होता है। करना नहीं चाहते हैं बट हो जाता है। बात वही है ना, जैसे प्यार करते नहीं है, प्यार हो जाता है। ये जेंजी का भी माइंडसेट वैसे ही होता है, एग्रेसिव हो जाते हैं। ओके, रेबलिंग नेचर होता है, और हम कुछ बोल भी नहीं सकते। तो बेटर है वो लोग जो चाह रहे अगर वो दे देंगे तो वो बहुत अच्छे से पैट्रियट बनेंगे, बहुत अच्छे से जेंजी देश को आगे लेके जाएंगे। बट वो समझना चाहिए पॉलिटिशियंस जो नहीं समझते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे भी दे सकते, इतने जेंजी आए हैं कि ये चाहते हैं क्या। ओके, बेसिकली आपको पता है ये जो मैन है, ओके, दिस इज़ अ मैन इन क्वेश्चन हियर। इनका नाम है KP शर्मा ओली। ठीक है, पहले तो मैं इनको ऑयल पढ़ता था, बाद में समझ में आया कि ओली है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, राइट। तो KP शर्मा ओली इनकी सरकार थी, और जेंजी ने ऐसा प्रोटेस्ट किया है, इनको भागना पड़ा देश छोड़ के। जस्ट लाइक बांग्लादेश में भी हो चुका है ऑलरेडी इस तरीके से, श्रीलंका में भी हो चुका है इस तरीके से, तो नई बात तो नहीं है। पाकिस्तान में इसलिए नहीं होता है कि मिलिट्री आ जाती है, और अफगानिस्तान में हो चुका है क्योंकि टेररिस्ट डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन ही चला रही है देश। अजीब बात है, ठीक है। KP शर्मा ओली, इन्होंने, इनकी 5 साल की सरकार थी, 5 साल। और ये जो जेंजी का प्रोटेस्ट था थर्ड ईयर में शुरू हो गया था, तो इनको भागना पड़ा। तो इनकी टर्म कंप्लीट नहीं हुई थी, ये भी बात याद रखिए आप। 2 साल पहले ही इनका टर्म ख़त्म कर दिया गया था बाय द जेंजी प्रोटेस्ट, और न्यू इलेक्शन। और पहली बात हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि अब ये हुआ था सितंबर 2024 में हुआ था। अभी 2 साल हो चुके हैं, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है। और यहाँ पे जो भी इंटरनल जो मिनिस्टर्स है, ऑफिशियल्स है, उन्होंने कहा है कि हम आपके बात सुनेंगे, हम इलेक्शंस फिर से कंडक्ट कराएंगे, आपकी जो सरकार चुनना चाहते हैं आप सरकार चुनिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 2 साल से बोल रहे हैं। तो फाइनली अभी वो दिन आ गया है जहाँ पे नेपाल जा रहा है, ओके, इलेक्शंस के लिए। और देखेंगे हम ये इलेक्शंस में क्या क्या होने वाला है इन ए बिट, ठीक है। चलिए, मैं थोड़ा साइड में आ जाता हूँ। नेपाल में इलेक्शंस होने वाले हैं, की पार्टीज और उनके कैंडिडेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ये टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसके एसेंस एक आर्टिकल का यहीं पे आपको मिल जाता है। इलेक्शंस होने वाले हैं अहेड ऑफ द शेड्यूल, इसलिए अहेड ऑफ द शेड्यूल कहा जा रहा है बिकॉज 5 साल पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं। उससे पहले ही गिर गई है गवर्नमेंट, इसलिए अहेड ऑफ द शेड्यूल फिर से इलेक्शंस हो रहे हैं नेपाल में। इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जेंजी का 2 दिन का प्रोटेस्ट ज़बरदस्त हुआ था। आप देख सकते हैं कि नेपाल के लोग लाइन में खड़े हैं, और यहाँ पे दे आर, व्हाट आई से इज़ दैट, रेडी फॉर इलेक्शंस। वो पोलिंग करने जा रहे हैं, ठीक। चलिए, और भी ऊपर जाएंगे हम। सो नेपाल ने विटनेस किया है, एंटिसिपेटेड, जो एंटिसिपेट कर रहे थे, मतलब हाँ होंगे इलेक्शंस, होंगे, हम अच्छी सरकार चुनेंगे और हमारे हिसाब से सरकार चुनेंगे। सो इस तरह के एंटिसिपेशंस हो रहे हैं वहाँ पे। ओके, फॉल ऑफ KP शर्मा ओली गवर्नमेंट हुई है क्योंकि जेंजी का प्रोटेस्ट हुआ था हिमालयन नेशन में। अगर आप देख सकते हैं ये इलेक्शन 2 साल पहले ही हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल, और 2 साल के बाद होने चाहिए बिकॉज ऑफ जेंजी प्रोटेस्ट। ओके, लास्ट ईयर सितंबर में यूथ लेड मूवमेंट हुआ था। क्यों हुआ था? करप्शन बहुत ज़्यादा। मुझे एक चीज़ यहाँ पे अजीब लगती है। ओके, ये जो इंडिया होता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, यहाँ पे जो PM CM एक्सेट्रा बड़े बड़े ऑफिशियल्स होते हैं ना, इनके बच्चे यहाँ पे नहीं जीते हैं। अब ये KP शर्मा ओली के जो भी बच्चे हैं तो क्यों रहेंगे वो नेपाल में? क्या है नेपाल में रहने के लिए? तो उनके बच्चे तो रहेंगे सिंगापुर में, मिलान में, ओके, फ्रांस में, ओके, लंदन में। इस तरीके से वो तो मज़े करेंगे, राइट और रॉन्ग। और यहाँ पे यूथ को बोलेंगे जाओ मरो, कैसे तो भी जियो। ओके, अगर आपके पास टैबलेट ख़रीदने के पैसे नहीं है तो भी हम कुछ नहीं करेंगे, अगर आपके पास ऑयल ख़रीदने के पैसे नहीं है तो भी हम कुछ नहीं करेंगे, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो भी हम क्या करना है। तो यही प्रॉब्लम होता है ना, जब आप एक क्लास को प्रिविलेज करते हैं और मासेस को आप नेगलेक्ट करते हैं, तो आपकी ये सरकार तो गिरनी ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूथ ने जो प्रोटेस्ट लीड किया था वो के करप्शन के अगेंस्ट था, मिस गवर्नेंस के था, और पैट्रोनाइज ड्रिवन इकनॉमी थी। पैट्रोनाइज ड्रिवन इकनॉमी का मतलब है कि अब मैं PM हूँ तो मेरे घर वालों को, मेरे दोस्तों को, फिर उनके दोस्तों को, इन लोगों को ही मैं अगर इकनॉमिक के एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, इन लोगों को मैं लोन ज़्यादा दूंगा, इनके लोन से मैं वेव ऑफ कर दूंगा, माफ़ कर दूंगा, इनके लिए ही मैं पॉलिसी बनाऊंगा, इनके लिए ही FDI का
प्रोविज़न बनाऊँगा तो क्या होगा कि मैं थोड़े लोगों के लिए ही काम कर रहा हूँ। इसका मतलब ये होगी पैट्रोनेज ड्रिवन इकोनॉमी। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट हियर। ओके, तो ये भी एक एलिगेशन था उनके ऊपर कि वो पैट्रोनेज ड्रिवन इकोनॉमी करते थे, और वो प्रूवन भी है, हर चीज़ नई बात नहीं है, इसलिए तो भागना पड़ा। ओके, तो वोटिंग ऑलरेडी कल ही शुरू हो गई थी, और हमारे जैसा ही वोटिंग पैटर्न इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग बूथ रखे जाते हैं और इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे भी। ओके, व्हाट विच आर द मेन पार्टीज कौन से हैं? जस्ट लाइक हमारे पास अब बहुत सारे मल्टी पार्टी सिस्टम है, उनके पास भी मल्टी पार्टी सिस्टम है। उनके पास 65 पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे पास 200 से आगे चले जाते हैं। और उनकी हाउस कितनी है? 275 मेंबर की है, हमारी हाउस 545 मेंबर की है, जो कि लोकसभा की है। ठीक है, मेन पॉलिटिकल पार्टी जिस तरीके से हमारे पास कांग्रेस है, बीजेपी है, एसपी है, बीजेडी एक्सेट्रा सो एंड सो फोर्थ, यहीं पे भी आप देख सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्टी जो नेपाल में है वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल कहा जाता है। यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिन इनका एब्रीवेशन आप बोल सकते हैं, ये रिलेटेड टू है। ये इनके प्राइम मिनिस्टर थे या इनके लीडर थे कोहली, जो भागे थे। ओके, जिसको आउटस्टेट किया था कंट्री से बिकॉज ऑफ द मैसिव प्रोटेस्ट। और ये भी कह रहे हैं कि मैं फिर से आऊँगा। 4 बार तो ऑलरेडी पीएम बन चुके हैं, 5 बार भी पीएम बनने की कोशिश है। क्यों भाई? ओके, आप अगर एक पोजीशन पे ज़्यादा, हमारे गांधी जी ने कहा है कि अगर आप एक पोजीशन पे ज़्यादा देर रहते हैं तो आप ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। वही फंडा जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनाया था। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म होने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि देखो, जितना मेरे दिमाग में सोच सकता था मैं, जितना मैं दिमाग से निकाल सकता था 10 साल में, तो मैं निकाला हूँ। अभी मेरे पास कुछ ज़्यादा नहीं होगा, तो उन्होंने स्टेप डाउन करके किसी और को मौका दिया था। चाहे तो वो जीत सकते थे थर्ड इलेक्शन भी, बट वो नहीं जीते हैं। तो बोलने का मतलब यही है कि अवन एक कांस्टेंट, जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो आप कांस्टेंट हो जाते हैं। मतलब आप कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं, आप कुछ इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। सो कंसिस्टेंसी विल लीड टू ओनली व्हाट कांस्टेंट, इट इज़ इंपॉर्टेंट। और एक ना एक दिन वो सैचुरेट हो जाता है। न्यू एनर्जीज, न्यू वे ऑफ थिंकिंग, न्यू अप्रोच, स्मार्ट वर्क, ये पूरे इंक्लूड करना है। तो पहली यहाँ पे इनकी पार्टी थी, देखिए अपन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। सेकंड पार्टी है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, इसको लीड किया जा रहा है भाई पुष्पा कमाल दाल। जस्ट लाइक कांग्रेस के अगेंस्ट बीजेपी जैसा होती है ना, ये सेकंड इंपॉर्टेंट पार्टी है, ट्रेडिशनल पार्टी है। ओके, मिस्टर मिस्टर पचनदास पार्टी क्लेम टू हैव एड्रेस। और ये पार्टी ने ये कहा है कि हमने जो भी ओली के अगेंस्ट बच्चे चाहते हैं हम वो देंगे, बोल के इन्होंने क्लेम किया है। ऑब्वियसली अगर कांग्रेस जो नहीं दे रही है तो बीजेपी बोलेगी कि हम वो देंगे, तो उस तरीके से पावर पॉलिटिक्स चलते हैं। यहाँ पे भी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल लेड बाई ओली है, उनकी पार्टी से जो जो भी प्रॉब्लम्स इश्यूज थे लोगों को, ये जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी वाले क्या कह रहे, क्या बोले उनके मैनिफेस्टो में, हम वो पूरे इश्यूज निकाल देंगे। बट यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं किया गया है। ओके, ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं किया गया मतलब है अगर यूथ को प्रॉब्लम है तो अब यूथ को टिकट दीजिए ना। आप यूथ को टिकट्स नहीं दे रहे, मगर ये जो पार्टी है यूथ के साथ ठहरी थी अगेंस्ट द ओली गवर्नमेंट। अब ये पार्टी भी उतनी खास नहीं रही, क्योंकि ये लोग यूथ को पावर पॉलिटिक्स में नहीं ला रहे हैं। और पार्टीज अगर हम देखते हैं, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, ठीक है, वो खाली याद रखिए, उसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो मेन इंपॉर्टेंट पीएम फेसेस, हर पार्टी का एक लीडर है, वही पीएम फेस होगा। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल अगेन ओली आना चाहते हैं, मैं चाह रहा हूँ नहीं आए, बेटर है। और एक इम्पॉर्टेंट रैपर है जो कि आजकल न्यूज़ में बहुत ट्रेंड हो रहे हैं, जिनका नाम है बलिंदर बलेन शाह। ये भी के काठमांडू के मेयर थे, अभी वो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से डायरेक्टली पीएम ओली का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जबरदस्त लाइक राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वाराणसी जो मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसी तरीके से। और गगन थापा भी है और पुष्पा कमाल दाल प्रचंडा। सो हर पार्टी के एक लीडर है जो कि पीएम फेस रहेंगे, और कौन पीएम बनेंगे वो देखेंगे। बट बलेन शाह जो रैपर है, अभी टर्न पॉलिटिशियन है, उनके आने के चांसेस भी ज़्यादा दिख रहे हैं। लेट अस सी व्हाट विल हैपन। नहीं भी आए तो ऑब्वियसली एक मिनिस्ट्री पोस्ट वो ले ही लेंगे इन द कोalition। आई होप दिस ऑल क्लियर टू यू। डू ज्वाइन माई PSR क्लासेस मेंटरशिप। ओके, आपके स्कोर में प्रीलिम्स हो या मेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा अगर आप मेरे से जुड़ेंगे। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। टेक केयर।